बिजनेस प्रोग्राम में आते हैं मेजॉरिटी ओवरवर्कड हैं वो लोग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति द इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। आज मैं बात करने वाला हूं कि इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने के लिए आते हैं और फिर भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ये किस लिए है और कैसे है। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए कि कनाडा में इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं लेकिन वो सारे के सारे बिज़नेस प्रोग्राम में आते हैं। मेजॉरिटी उनका लगभग 80% शेयर जो है वो बिज़नेस प्रोग्राम्स में है। वेयर एज़ जबकि कनाडा की जो आप लेबर शॉर्टेज देखोगे वो हेल्थ केयर में, आईटी में या कुछ एनवायरमेंटल स्टडीज़ में कुछ इस तरह की है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया भी है, इस बारे में बात भी की है कि अगर आप कंप्यूटर्स में कुछ कर रहे हो, अगर आप कुछ आईटी साइड में कर रहे हो, अगर आप कुछ एनवायरमेंटल साइंसेस के बारे में कर रहे हो या हेल्थ केयर के बारे में कर रहे हो तो आपका स्कोप कनाडा में ज़्यादा अच्छा हो सकता है। 2018 से अगर आप देखें, क्योंकि मैं काफ़ी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ इन चीज़ों को कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं 2018 के आसपास से कनाडा में। और अगर 2018 से इतने सारे आए हैं, अभी 2024 चल रहा है और उसमें मेजॉरिटी जो देखा गया कि वो किसी से भी पूछो 2 ईयर बिज़नेस प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स आते हैं। अब इसकी जिम्मेवारी अगर देखी जाए तो वो किसकी है? वो जिम्मेवारी 2 तरफ या 3 तरफ बंटती है कि एक तो जो सरकार है, सरकार अगर प्रमोट कर रही है डिफरेंट प्रोग्राम्स तो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो इंडिया से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं वो अपनी या तो रिसर्च करके नहीं आ रहे हैं कि हमने कौन से प्रोग्राम में जाना है या कौन से कॉलेज में जाना है और सही प्रोग्राम चुनना है। एक यहाँ पे चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो शायद हमारे इंडियन लोगों को नहीं पता या पाकिस्तानी भाइयों को नहीं पता कि यहाँ पे कनाडा में आजकल एक बड़ा ट्रेंड है सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ये होता है कि आप 12th करते हो, 12th के बाद आपके पास पूरी डिग्री करने के यूजुअली लोगों के पास पैसे नहीं होते, वो स्टूडेंट्स लोन में नहीं फंसना चाहते, तो वो बल्कि 6-8 महीने का कोई सर्टिफिकेट कर लेते हैं। तो सर्टिफिकेट से उनकी एक तो स्किल ऐड हो गई, ऊपर से एक सर्टिफिकेशन ऐड हो गई। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि वो एक जॉब शुरू करते हैं, फिर थोड़े से पैसे आते हैं, फिर वो सेकंड कोई स्किल ऐड कर लेते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम के थ्रू, वो फिर आगे एक और स्किल ऐड हो गई और एक और सर्टिफिकेशन ऐड हो गई। इस चीज़ में हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो आते हैं या इवन बांग्लादेशी, वो कई बार थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड पुराना माहौल चल रहा है। भाई आपने बीटेक कर ली, आपने बीएससी कंप्यूटर्स कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे आके कम्पीट करने की कर रहे हो। वेयर एज़ फिर जो यहाँ का स्टूडेंट होता है डोमेस्टिक, उससे आपको अच्छा कंपटीशन मिलता है बिकॉज उसके पास में सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, उसके पास आगे स्किल्स भी होती हैं। यहाँ जो जॉब्स निकलती हैं कनाडा में, उसके डिस्क्रिप्शन में भी कई बार लिखा होता है कि अगर आपका सर्टिफिकेट है, आपकी स्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए हैं आजकल जॉब्स में स्किल्स के रिगार्डिंग। कोई भी मैनेजर्स हैं या रिक्रूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए हैं कि आप पर्टिकुलर स्किल आपके पास हो तब वो आपको जॉब ऑफ़र होती है। यहाँ पर जो जॉब्स निकलती हैं वो यूजुअली उनमें लिखा होता है कि +2 के बाद आपकी ये सर्टेन सर्टिफिकेशन हो या आपकी सर्टेन स्किल्स हों और उसी बेस के ऊपर आपको फिर जॉब ऑफ़र दी जाती है। यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, अगर 2 ईयर डिप्लोमा की ही बात करूँ तो कम से कम $35,000 से लगभग $40,000 जो है वो स्पेंड करके ही आगे उनकी पढ़ाई हो पाती है। अब उसकी डाउन साइड मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो तो जस्ट बिकॉज़ आपको किसी एजेंट ने समझा दिया कि वहाँ पे बिज़नेस प्रोग्राम में चले जाओ, या आपने अपने लिए इजी समझा कि मेरे को बिज़नेस प्रोग्राम में एंट्री मिल रही है, मैं कनाडा जाऊँ और सेटल हो जाऊँगा फटाफट, तो इस तरह से आप ना सोचो। थोड़ा सा रिसर्च करो, देखो, प्रोग्राम्स को समझो, सैलरीज़ कितनी हैं, आपकी वेजेस कितनी हैं, कुछ प्लान कीजिए कि पार्ट टाइम में वहाँ क्या काम करूँगा, मेरे किराए कितने हैं, उन चीज़ों को देखते हुए। जो लेबर शॉर्टेज है यहाँ पे कनाडा में वो ट्रेड्समैन की है। अगर आप कंस्ट्रक्शन में हो, आप कोई लकड़ी का काम बड़ा अच्छा करते हो या इलेक्ट्रिकल का काम बड़ा अच्छा करते हो, कोई वेल्डर का काम बड़ा अच्छा करते हो, ये ट्रेड्स में आती हैं चीज़ें। और ट्रेड्स में इस टाइम कनाडा में बड़ी हाई डिमांड है और आपको पैसे भी मिलते हैं। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आजकल आप कई जॉब्स देखोगे हैवी ड्यूटी मैकेनिक। अगर आपने हैवी ड्यूटी मैकेनिक का ही कोई जॉब देखी हो तो उसके रिगार्डिंग कोई कोर्स किया हो तो कनाडा आपको हाथों हाथ लेता है और सैलरीज़ आपकी कम से कम $80-90 हज़ार सालाना से ज़्यादा होती हैं। आप इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में ये हाईलाइट करता हूँ कि आप हेल्थ केयर में नर्सेज़ की सैलरी लगभग सीधा $34-35 पर आवर शुरू होती है। डॉक्टर्स
पहले साल में लगभग वो $1 लाख कमाते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आपको डॉक्टर का लाइसेंस मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। और इन चीज़ों की डिमांड है, इतने सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे कनाडा में, बेचारे इसलिए कह रहा हूँ, तरस आता है कभी कभी। आजकल जो हालात हैं, ओवरवर्कड हैं वो लोग, 10-11 घंटे ईजिली काम करते हैं ऑन अ सर्टेन डे। और उसके बाद यहाँ पे ये भी देखा जाता है कई बारी वर्क लाइफ की वजह से या पैसे की वजह से वो लोग यूएस की तरफ भी मूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है हेल्थ केयर में, या नर्सेज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इन फील्ड में हो या आप इन चीज़ों में पढ़ाई करके कनाडा आ रहे हो, तो आपको यहाँ पर बड़ी इजी हो जाती है लाइफ, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अब लेबर शॉर्टेजेस की बात की है, जो बिज़नेस प्रोग्राम में यहाँ पर लोग आते हैं ज़्यादातर, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियाँ हैं, वो पढ़ाई तो कर लेते हैं, हो सकता है मार्क्स भी बहुत अच्छे ले रहे हों, लेकिन उनके लिए जॉब ऑप्शंस क्या बचती हैं? मार्केटिंग की, फाइनेंस की, अकाउंटिंग की। और उस चीज़ में यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा थॉरो कंपटीशन मिलता है, क्योंकि काफ़ी हद तक तो कंप्यूटर्स जॉब खा चुके हैं यहाँ पे। प्लस जो यहाँ के अपने सिटीजन्स और रेजिडेंट लोग हैं, उन्होंने भी +2 के बाद में अकाउंटिंग, मार्केटिंग, उन चीज़ों में अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। तो ऑब्वियसली कोई भी कंट्री है, चाहे अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, चाहे वो कोई बिज़नेस रिलेटेड चीज़ें हैं, वो यहाँ के लोग बजाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हमेशा ही थोड़ा ज़्यादा समझते हैं, उनको थोड़ा एज मिलता है। बड़ी अच्छी बात कहने लगा हूँ मैं, मतलब मैं कैनेडियन ज़रूर हूँ, लेकिन मैं भी इंडियन ओरिजिन का हूँ, इंडिया में ही पला बड़ा था। तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे ना कुछ सरकार की कमी है, कैनेडियन सरकार की, कि भाई वो अपने प्रोग्राम जिस तरह के क्यों नहीं बनाते हैं कि भाई जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आए वो यहाँ पे पहली बात पढ़ाई करे, उसके बाद कंट्रीब्यूट करके इकॉनमी में अच्छा योगदान दे, बजाय कि क्लर्क की नौकरी करने के, सिक्योरिटी गार्ड की, या मैकडॉनल्ड्स में या टिम हॉर्टन्स में। अब इसका मैं आपको सिंपल सी रीज़निंग देता हूँ। सरकार के लिए बड़ा इजी है कि भी आपने किसी कमरे में आपने बिज़नेस की पढ़ाई करा दी, कंप्यूटर से पढ़ाई करा दी और छुट्टी, और हो गया कि हाँ जी फ़ीस हमने ले ली है और आपका डिप्लोमा हो गया और आप अपना काम पे ढूंढने चले गए। वेयर एज़ यही सोचो, अगर उन्होंने एक वेल्डर तैयार करना हो, या उन्होंने कोई टेक्नीशियन तैयार करना हो, या उन्होंने कोई लकड़ी का काम सिखाना हो, जो ट्रेड्स की एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो वहाँ पे उनको बाकायदा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, वहाँ पे प्रैक्टिस करानी होगी, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है बजाय किसी को भी स्क्रीन के ऊपर स्लाइड्स समझाने के। सेम चीज़ अगर देखी जाए तो कुछ कॉलेजेस या सरकारें जो हैं इस चीज़ पे पैसा बचाने की करती हैं। तो मेरी अपने भाइयों और बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की किसी भी कंट्री की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, तो कोशिश करो जो उनकी पहले लेबर शॉर्टेज लिस्ट है उसको चेक करो। उसको चेक करने के बाद में फिर आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करो, फिर आप अपनी एप्लीकेशन डालो, और फिर आपका तरक्की का रास्ता शुरू होता है। एक और चीज़ जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जाती है, वो यहाँ पे अगेंस्ट ये जाती है कि बेचारे बाहर से आते हैं वो, और उनकी रेफरेंसेस, उनका सर्कल नहीं होता है। वेयर एज़ जो कनाडा में लोग रह रहे हैं, वो ज़्यादातर अच्छी जॉब्स जो हैं वो रेफरेंसेस के ऊपर ले लेते हैं। चाहे वो स्टार्टिंग अगर मिनिमम वेज $15 है अल्बर्टा में, तो चाहे $17 मिलते हों, तो वो $17 की जॉब से फिर आगे रेफरेंस लेके कहीं $20 की जॉब ढूंढ लेते हैं, या 22 की ढूंढ लेते हैं। इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थोड़ा नुकसान होता है कि भाई उनकी कोई जानकारी नहीं होती, कईयों की रिश्तेदारी नहीं होती है, वो अपनी मेहनत करते हैं लेकिन उनकी बात नहीं बन पाती, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स पहले ही आपका रिज्यूमे साइड में कर देते हैं अगर आपका जॉब स्पेसिफिक या स्किल स्पेसिफिक रिज्यूमे नहीं है। एक और चीज़ इंडिया में बड़ी कॉमन है कि वहाँ पर लगभग हर बंदा अपने बच्चों को ये सिखाता है, अच्छा पढ़ लिख लो, आगे चले जाओ, बजाय इसके कि कोई स्किल के ऊपर, चाहे अच्छी फैमिलीज़, मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो भी हैं, कोई ये नहीं कहता कि बेटे आप कोई लकड़ी का काम सीख लो साथ के साथ, या कोई इलेक्ट्रिकल का काम सीख लो साथ के साथ। क्योंकि वहाँ पे यही होता है कि अपने ग्रेजुएशन की या तो बीएससी, बीकॉम, बीए या कोई बीटेक चल रहा है आजकल जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसको माँ बाप यहाँ पे कहते हैं बेटा आप कोई और स्किल भी सीख लो, कोई पार्ट टाइम काम कर लो। अब वो पार्ट टाइम काम चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में भी करो, तो आपको देखा जाए अगर खाना बनाना आ जाता है, आपको टेबल सर्विस आ जाती है, या आपको डाइनिंग मैनर्स का पता चलता है,
या अगर आप मान लीजिए किसी पार्ट टाइम किसी लकड़ी की शॉप में लग गए हो तो आपको टूल्स के बारे में पता चलता है, कौन से टूल्स यूज़ होते हैं या लकड़ी किस साइजेज़ में आती है, उन चीज़ों का पता लगता है। या अगर मैं आपको जॉब्स बताऊं, जैसे स्टोर्स की जॉब होती हैं, उनमें एटलीस्ट अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो तो होम डिपो जैसी जगह या रोना जैसी जगह में आपको पता लगता है कि भाई गार्डनिंग के कौन कौन से फर्टिलाइजर्स आते हैं, बीज किस तरह के हैं, या आपको नॉलेज मिलती है। तो वो आपको एज देता है अगर आप उस चीज़ तरह की पढ़ाई कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ कई ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करके इंडिया से आते हैं, लेकिन वो जॉब ढूंढते हैं तो किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में, जैसे कि बेस्ट बाय, बिकॉज दे वांट टू लर्न प्रैक्टिकली। वो देखते हैं वहाँ उस चीज़ को कैसे काम करती है, इसकी एक्सेसरीज़ क्या हैं। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा बेटर प्लान करेंगे तो आपको मिसमैच कम मिलेगा। नहीं तो आजकल जो हालात हैं वो यहाँ पर काफ़ी मिसमैच हैं स्किल्स और जॉब्स के बीच में, स्टडीज़ के बीच में। और इसका दोष जो है ना, मैं फेडरल गवर्नमेंट, अपने इंडिया में जो एजेंट्स बैठे हैं उनके ऊपर, या अपनी प्रोविंसेस हैं, या जो प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, सबके ऊपर ही डालना चाहता हूँ। क्योंकि नुकसान आफ्टर ऑल किसका होता है? जो एक यंग आदमी आया है अपना करियर बनाने के लिए, और वो बेचारा उस रास्ते जाने में ना थोड़ी सी दिक्कतों की बजाय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता है। मैंने बात की स्किल्स की और लोगों के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की। तो एक पुरानी वीडियो में मैंने कहा था कि मिडिल स्कूल के अंदर भी बच्चों का इंटरेस्ट यहाँ पे चेक किया जाता है कि उनका अगर कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है या किसी और चीज़ में, कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो वहाँ से वो बच्चे अपना इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करते हैं, या वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है। और इंडिया में कम से कम मैंने ये देखा, जब मैंने पढ़ाई की थी या कुछ मेरे यंगर कज़न्स ने पढ़ाई की है, तब तक ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे कि बच्चे को कुछ वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो, या सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के बारे में कोई नॉलेज मिलनी शुरू हो, या उसकी प्लानिंग शुरू हो। मैं अपने वीडियोज़ में पहले भी बात करता रहा हूँ कि स्टडी प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए। अब इसी बारे में डेटा भी आना शुरू हो गया है ऑफिशियली, और न्यूज़ भी आनी शुरू हो गई है। सो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो हमारी कैनेडियन गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, कुछ प्रोग्राम इस तरह से बनाएं जो कि लेबर शॉर्टेज को मीट करते हों, ना कि जस्ट एक चीप लेबर फोर्स तैयार करने की तैयारी हो रही हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब एक पढ़ा लिखा आदमी चीप काम करता है और कम पैसों में काम करता है, तो उसका ना हौसला टूट जाता है। वो नहीं होना चाहिए, और उस वजह से ना गवर्नमेंट्स भी देखती हैं कि आप किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हो एंड उनको आगे सक्सेसफुल बना सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं और फ़ायदा आफ्टर ऑल कंट्री को ही होता है। अभी रिसेंट पास्ट में देखा गया है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो पायलट प्रोग्राम्स को लेकर आ रही हैं, या रूरल प्रोग्राम्स को बढ़ावा दे रही हैं, या आईटी सेक्टर में बढ़ावा दे रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपनी लेबर मार्केट के हिसाब से, लेबर शॉर्टेज के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से अपने प्रोग्राम्स एडजस्ट कर रही हैं, अपने पीआर प्रोग्राम्स को चेंज कर रही हैं, या एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग अपनी लेबर मार्केट के हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ आना चाहते हैं, या परमानेंट रेजिडेंट्स आना चाहते हैं, या वर्क परमिट पे लोग आना चाहते हैं, ज़रूर लेबर शॉर्टेज लिस्ट को चेक कीजिए, इनके पायलट प्रोग्राम्स को चेक कीजिए, ताकि जब आप अपनी रिसर्च करके आओ तो यहाँ पर आपको पीआर लेने में आसानी हो, और पीआर लेकर आपका करियर एक अच्छी सक्सेस ग्रोथ पे जाए, और साथ में आप यहाँ पर अपनी लाइफ अच्छी डेवलप कर सकें। यहाँ मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, लेकिन वो एक की जगह 2 जॉब्स भी करते हैं। और अगर आपने अपनी रिसर्च की हो या अपने स्किल्स मैच किए हों, तो आप हो सकता है एक ही अच्छी जॉब ढूंढ लो जहाँ पे आपको पे ज़्यादा अच्छी मिलती हो। तो कोशिश ये करो कि अपनी प्लानिंग और रिसर्च अच्छी कर लो, ताकि आप प्रोग्राम अच्छा पिक कर सको, और प्रोग्राम अच्छा पिक करोगे जो कि लेबर शॉर्टेज को मैच करता है, डिमांड फुलफ़िल करता है, तो आपका जो करियर ग्राफ है वो जल्दी ऊपर जाता है, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी मिलती हैं क्योंकि आपकी स्किल्स मैच करती हैं, और आपके एक्सप्लॉयटेशन होने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़रूर शेयर करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनके साथ या लोगों के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे कि किस तरह से आप अपनी एजुकेशन को यूज़ करके स्किल्स गेन कर सकते हो, या सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हो अपनी एजुकेशन में, और उसके बाद आप अपना सक्सेसफुल करियर प्लानिंग कर सकते हो। ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक कीर्ति की ओर से बाय बाय।